कि काली कमली वाला, कि काली कमली वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ
बोलिए कन्हैया लाल की। आनंद नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है बैठी बैठी सो रही है, घर के काम में थक गई हो, शायद आराम में लगी पड़ी। भगवान का भजन बोलवा रहे हैं और भजन बोलने में आपका कुछ खर्च हो रहा है क्या? बताओ भाई, कुछ खर्च हो रहा हो तो बता दो। भक्ति से तो हमें लाभ मिलता है। कहते हैं कि यदि भगवान से कुछ मांगना चाहते हो भक्ति करके तो बुद्धि का प्रयोग करो। भगवान तो वही देंगे जो आप मांगोगे। अब कुछ लोग मंदिर जाते हैं, वो कहते हैं हमारे बेटा की नौकरी लग जाए, हम प्रसाद चढ़ाएंगे, कोई कहते हैं घंटी चढ़ाएंगे, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। बताओ बोलते हैं या नहीं? उसी प्रकार एक बुजुर्ग माँ रहे और उस बूढ़ी माँ ने भगवान भोले बाबा की भक्ति की और भगवान भोले बाबा की भक्ति की। जब देखो तब भगवान का ही नाम लेती रहती थी वो बूढ़ी माँ। तो एक बार भगवान भोले बाबा उस बूढ़ी माँ की भक्ति से बहुत प्रसन्न हो गए। तो महाराज उन्होंने मन में विचार किया है कि बुजुर्ग हो चुकी हैं, चला जाता नहीं है, तो भक्ति तो बहुत करती हैं, तो भगवान उन पर दया करके प्रकट हो गए। अब मैया से कहा है कि आप कोई भी वरदान मांगना चाहती हो वरदान मांगे, लेकिन केवल एक ही वरदान देंगे। अब बूढ़ी मैया बड़ी प्रसन्न की भोले बाबा हमें एक वरदान देंगे। अब ये सोच रहे हैं कि उस एक वरदान में हम मांगे क्या। मन में विचार किया, बेटा से सलाह लेते हैं। अब जाकर के बूढ़ी मैया बेटा के सामने पहुंची, बेटा से कहा लाला भगवान भोले बाबा हमारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं और वो हमें एक वरदान देना चाहते हैं, उस एक वरदान में हम क्या मांगे? बेटा ने कहा मैया पागल हो तुम तो, बताओ ये भी कोई पूछने वाली बात है? हमारे लिए आप एक वरदान में भोले बाबा से ये मांग लो कि क्षेत्र में जितनी भी जमीन जायदाद है ना वो सब हमारे नाम हो जाए। मैया कहने लगी ये तो तुम्हारा मतलब हो गया, हमारा भक्ति करने का हमें फल मिलना चाहिए। अब मैया ने विचार किया शायद बहू कोई अच्छी बात बताएगी तो हम बहू से सलाह लेंगे। जाकर के अपनी बहू के पास पहुंचे, लेकिन वो माँ आंखों से अंधी थी, दिखाई नहीं देता था। जब अपनी बहू के पास पहुंचे और बहू से कहा बेटा आप बताओ भोले बाबा हमारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, वो हमें एक वरदान देना चाहते हैं, तो उस एक वरदान में हम क्या मांगे? तो उसके कोई संतान नहीं थी। अब उस बहू ने जवाब दिया मैया अब भोले बाबा तुमसे इतने प्रसन्न है तो भोले बाबा से हमारे लिए एक पुत्र मांग लो। बूढ़ी मैया कहने लगी उन्हें जमीन चाहिए, तुम्हें बेटा चाहिए, भक्ति हमने की और हम इसका फल ना लें, मतलब का जमाना है। मैया ने सोचा यदि हम अपने लिए मांगते हैं तो हम बहू के भी बुरे हो रहे हैं और बेटा के भी, कहाँ जाएंगे अगर हमने अपने लिए कुछ मांग लिया तो? बहू बेटा वैसे भी लूट लेंगे, हम तो बुढ़ापे की अवस्था में हैं। अब विचार किया है तो जाकर के मंदिर में पहुंच गई, हाथ जोड़ करके बैठ जाती हैं। भगवान भोले बाबा फिर से प्रकट हुए हैं। तो मैया हाथ जोड़ करके कहने लगी हे प्रभु मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगूंगी, बस एक वरदान मांगूंगी। वो हमारा एक वरदान ये है प्रभु कि मैं अपनी आंखों से सोने के पालने में झूलता हुआ एक नाती देखूं। क्या मांगा?
मैं अपनी आंखों से सोने के पालने में झूलता हुआ एक नाती देखूं। वरदान एक ही मांगा है और एक वरदान में तीनों चीज मांग ली। तो इसलिए कहते हैं बुद्धि का प्रयोग करो, भगवान वही देगा जो आप मांगेंगे। आपने बेटा के लिए नौकरी मांगी, नौकरी मिल गई। आपने बहू अच्छी मांगी, बहू अच्छी मिल गई। बेटी के लिए अच्छा बर मांगा, बर भी मिल गया। लेकिन भगवान से जो भी मांगोगे आप सच्चे भाव से, सच्चे मन से मांगिए, लेकिन कपट मत करिए भगवान से कि मतलब था तब तक भगवान की पूजा बहुत की, जब मतलब हल हो गया तो भूल गए भगवान को। हमेशा भगवान को जितना टाइम हमेशा से देते चले आ रहे हैं उतना ही टाइम हमेशा प्रभु को देना। अब आप हमें ये बताओ कि यहाँ पर ऐसे कितने भक्त बैठे हैं जो हर रोज सुबह भगवान की पूजा करते हैं, भजन करते हैं, वो हाथ उठाएं। कोई नहीं करता है? अच्छा, 2 लोग हैं। बूढ़े बाबा जी तब भी आपसे अच्छे हैं। अब आप हमें ये भी बताओ कि जब सुबह जागते हैं तो धरती मां के पैर कौन कौन छूता है?